अपनी धरा पर धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए बांका की धरती किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। बांका के इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो पाते हैं कि यहाँ की धरा रामायण महाभारत काल से जुड़ी है, जिसका जीता जागता उदाहरण बौसी मंदार पर्वत है। बांका का अधिकांश इलाका बंजर और पथरीला है। झारखंड से सटे इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोग हैं, तो वहीं कुछ भाग आधुनिकता से परिपूर्ण शहर में निवास करते हैं। वैसे तो बांका से कई नेता दिल्ली तक का सफर तय किए, लेकिन किसानों के सिंचाई की समस्या और शहर वासियों के जल जमाव की समस्या का हल नहीं निकाल पाए हैं। इस बार बांका लोकसभा सीट से सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला के आसार दिख रहे हैं। अंग जनादेश की टीम पहुंच चुकी है बांका, जिसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत काफ़ी समृद्धशाली रहा है। यदि बात हम धार्मिक स्तर की करें तो धार्मिक रूप से भी बांका का नाम देश और दुनिया में है। हम इस वक्त मौजूद हैं बांका के मंदार में। मंदार, जिस पर्वत का उपयोग देवताओं ने समुद्र मंथन के रूप में किया था। हम बांका के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, क्या है उनका रुझान, क्या है उनकी इच्छा। आइए हमारे साथ। अंग जनादेश की टीम पहुंच चुकी है बांका लोकसभा क्षेत्र के बांका शहर स्थित अंबेडकर चौक पर, और हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करें कि यहाँ के लोग किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे। राष्ट्रवाद का डंका बजेगा या स्थानीय मुद्दों पर होगी बात। यहाँ के लोग विकासवाद को आगे बढ़ाएंगे या फिर जातिवाद की होगी चर्चा। तो आज हम सब बातों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार क्या होगा मुद्दा मतदान को। 2019 में फिर से 2014 में जिस प्रकार मोदी जी की सरकार बनी थी, उसी प्रकार 2019 में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी और बांका में एनडीए से प्रत्याशी श्री गिरधारी यादव जी चुनाव जीतेंगे। ये सभी युवाओं का सोच है, सभी भाइयों बहनों का सोच है। ये आप पूछ सकते हैं युवाओं से। मोदी जी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मोदी जी पिछले चुनाव में बहुत वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किए। उनको अब जुमलेबाजी के रूप में जाने जाते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए इस बार उनका कोई खैर नहीं है। प्रधानमंत्री की अब खैर नहीं, जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नसीब नहीं होने वाला है, और किसी भी परिस्थिति में इस देश के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, बेरोजगार किसी भी परिस्थिति में मोदी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। झूठा प्रधानमंत्री है, इसलिए लोग वैसे प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहते हैं। दूसरे लोग भी हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोले हमारे आदरणीय चाचा कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किए, उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। जिस प्रकार बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सब झूठे जुमले साबित हुए। जैसा कि देख सकते हैं अभी 5 साल वादा किए लेकिन वादा नहीं पूरा हुआ, ये कहना है। आपको क्या लगता है? अच्छे दिन की बात कर रहे थे मोदी जी, अच्छे दिन तो आए नहीं। हम युवाओं को ठगने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, रोजगार मिला नहीं। महंगाई की बात कम होने की बात कही थी, महंगाई कम हुई नहीं। इसलिए मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा इनका कहना। आपको क्या लगता है? जी, मोदी जी बोले थे जो 15-15 लाख रुपया देंगे सबके खाते में, वो तो दिए नहीं। इसलिए हम लोग आरजेडी को यहाँ पे समर्थन देने का थी। ये आरजेडी बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, वही बात होगा। हमारे नारायण मोदी ने झूठा वादा किया और विद्यार्थियों को खाली झूठ बोल बोल के घपला दिया। अभी उसको हम लोग हरा रहे हैं। युवाओं का एज रिटायर कर गया, एक्सपायर कर गया। जो युवा रोजगार पाने वाले थे वो तिलंडी में चले गए। क्या चाहते हैं? मोदी जी की सरकार बने इस बार भी। मोदी की सरकार क्या काम किया है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो नहीं किया, लेकिन देश के लिए अभी कर रहे हैं। 5 साल में जो कांग्रेस पिछले बहुत दिन से लूट रहे हैं, तुरंत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले 5 साल में कुछ कर सके। ऐसा देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए फिर से मोदी सरकार, ऐसा उनका कहना है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो जो है ना मोदी जी तो चले जाएंगे यहाँ से।
प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री देश के फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। ये पप्पू पेल है और फेल रहेगा। महागठबंधन तो इस प्रकार झूठा आरोप लगाते आया है और लगातार रहेगा। आपको क्या लगता है? 2014 में जो राष्ट्रवाद की लहर चली, बीते 5 सालों के विकास कार्य ने उसको सुनामी बना दिया और इस सुनामी में महागठबंधन के परखच्चे उड़ जाएंगे। राष्ट्रवादियों का सोच और संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश की चौकीदारी सौंपी जाएगी, जिसमें एक स्वच्छ नेतृत्व है, एक संकल्प है देश के निर्माण का, देश को राष्ट्रों के शिखर पर ले जाने का। और हमारा ये संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी से सरकार नहीं चलेगी, प्रधानमंत्री नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी से सरकार चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी सरकार बनेगी। राहुल गांधी की सरकार। हाँ, इस बार तो है ही 2024 तक। उनके अलावा कोई चोरों चकों का पार्टी नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ बांका के लोगों ने साफ माना, जो देश में विकास की बात करेगी वैसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। अंगनादेश की टीम पहुंच चुकी है बांका लोकसभा क्षेत्र के समुखिया मोड़ में, और आप देख सकते हैं कि यह समुखिया मोड़ का जो है साप्ताहिक हाट है। हाट लगा हुआ है, आसपास के गांव के लोग आकर हाट में खरीदारी कर रहे हैं। ये सब्जी का मुख्य बाजार है, यहाँ पर आपको हर एक ढंग की सब्जी मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से सब्जी की खरीदारी में जुटे हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे जो यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, उनसे बात करेंगे। चुनाव हो रहा है ना इस बार? अरे चुनाव होगा ना तो क्या करेंगे हम लोग? मतदान तो कीजिएगा। कैसा प्रधानमंत्री चुनिएगा? हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे। अब क्या है, क्या हुआ? जो इसलिए कि हम लोग मिट्टी के घर में रह रहे हैं ना। अच्छा, मिट्टी के घर में दूसरे लोग हैं। आप बताइए चाचा, किस तरह के का प्रधानमंत्री चुनिएगा? नहीं, हम लोग चुनेंगे तो नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। क्यों मोदी ही क्यों? क्योंकि इसलिए शिक्षित, संभ्रांत और बढ़िया प्रधानमंत्री देश चलाने के लायक हैं। घोटाला कर दिया, घोटाला उस तो प्रत्येक आदमी, लेकिन नरेंद्र मोदी अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी ही अच्छा रहेगा। हाँ, क्या हुआ आप बताइए। कहता कि कोर्ट में फाइल लेने हैं, गायब हो गया। क्या चीज का फाइल नहीं? घोटाला हो गया। नरेंद्र मोदी जी के रेफेल घोटाला कर दिया, उसके अधिकारी कर दिया। उनके मातहत जो अधिकारी है, उनके जो मातहत अधिकारी है वही किया, यही करवाया। इतना बड़ा घोटाला नहीं देख रहे हैं, इतना महंगाई चरम पर सीमा पर नहीं देख रहे हैं। बड़ा घोटाला है। रेफरल कौन घोटाला बोले आप? राफेल घोटाला। रेफरल जहाज नहीं होता है, लड़ाकू विमान। राफेल घोटाला। हाँ, एकदम नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश के लिए। बहुत बेहतरीन, पहले बार ऐसा 70 साल के बाद ये प्रधानमंत्री आया जो कि देश के लिए बहुत लोगों को उमंग भर काम करता है और मन भी भर लगता है। लोगों को उमंग भी है। 56 इंची सीना तान के रहते हैं। जी, सीना तान की बात नहीं है, सबसे बड़ी शिक्षित, संभ्रांत और बढ़िया लोग। अच्छा नेता, ये बात। आपका क्या? मोदी सरकार जीतेगी कोई भी कीमत में, समूचे देश में। समूचे देश में हाँ, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जीतेगी। हमारे 217 पे आया है, 270 पे। अरे मोदी जीतेगा, समझ रहे ना? सवाल नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है। उनकी सरकार जाएगी। हाँ चाचा जी, क्या देश का क्या लग रहा है? राजनीतिक तापमान बहुत तेज हो गया। आपको क्या लगता है कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे? हम लोग तो प्रधानमंत्री चुन चुके हैं, शपथ ग्रहण कराना है। किसको शपथ ग्रहण कराना है? मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, शपथ ग्रहण करा देना है। मोदी को प्रधानमंत्री बन गया, समझिए। मोदी जिंदाबाद। अगला बार है, इस बार भी बनेगा। मोदी को यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने जिता दिया, अब केवल शपथ ग्रहण बाकी है। क्या कर रहे थे आप? हम तो हट करने के लिए आए। मोदी सरकार बनेगा ही, और वही मोदी सरकार रहेगा। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? दूसरा को जोड़ में है नहीं सर। विपक्ष में उसके अलायंस पार्टी में महागठबंधन में को प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। मोदी के सामने को टिक नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री इस बार बनेगा? मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। वो अच्छा काम करते हैं, देश के लिए भी काम कर रहे हैं, 125 करोड़ जनता के लिए भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी, आप बताइए इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? और कुछ लोग हैं हटिया में, उनसे जानते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, उनसे जानते हैं कैसा प्रधानमंत्री चाहिए।
प्रधानमंत्री जो फिलहाल में है वैसा ही चाहिए। कौन कौन? मोदी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री तो मोदी है ही है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री चाहिए लालू यादव। बिहार का मुख्यमंत्री लालू यादव के लिए मुख्यमंत्री लालू यादव चाहिए। देश को अभी जैसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये ऐसा ही प्रधानमंत्री तत्काल चाहिए हम लोग। क्यों मोदी ही क्यों? मोदी पूरे देश को जिस तरह सम्मान दिलाए, हमारे अर्थव्यवस्था में को आगे लेके गए, विदेश नीति उनका A1 का है, विकास हो ही रहा है। डेली हम लोग देख ही रहे हैं कि 24 घंटा में मात्र आधा घंटा बिजली कट रही है। इसके पहले हम लोग बिजली के लिए तरस रहे थे, लेकिन अभी जो है तत्काल मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार जी जिस विकास का नीति से चल रहे हैं, हम लोग के लिए A1 है। बाका से किसको जिताइएगा? मोदी को। मोदी। आपको चाचा कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री हमको मोदी चाहिए, बात जितना जल्द आ सके। और बाका से कौन प्रत्याशी को आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम मोदी को दे रहे हैं। गिरधारी देंगे। चाची आप बताइए किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? हम लोग को मोदी चाहिए। मोदी। अच्छा, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाची कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? मोदी। मोदी। हाँ। तो इस तरह से समुखिया मोड़ के हाट में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, कुछ लोग और हैं उनसे बात करते हैं। चाचा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो देश का विकास करना चाहिए। इस बार किसको मतदान कीजिएगा? वो तो बात की बात है सर। अभी का प्रधानमंत्री कैसा है? राहुल अच्छा कि मोदी अच्छा? कांग्रेस ने भी तो 15 साल राज किया है। ये बात नहीं है कि क्या क्या किया है जनता को, वही पूछिए जनता को कि क्या क्या किया है। क्या बोल रहे थे आप? मोदी सरकार जो है अच्छा है, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री। क्या किया गरीबों के लिए? क्या बहुत कुछ सब चीज कर दिया गरीबों के लिए, रोड सड़क सब चीज दिया, स्कूल दिया, सब चीज कर दिया। हाँ, इंदिरा आवास ये सब बहुत चीज दिया। तब 5 साल में इतना कर दिया मोदी सरकार। तो इस तरह से जो बाका में जो ये हाट है, हाट के लोगों में जो हाट करने आए हैं उनका साफ मानना है कि मोदी जी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, गरीबों को काफ़ी मदद किया है। युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? मोदी जी। क्या खरीदने आए थे? विपक्षी बोल रहे हैं कि नोटबंदी हुआ, इसमें बहुत आदमी मारा गया, तो अच्छा काम करने के लिए तो थोड़ा कठिनाई करना पड़ता है, लेकिन वो किए हैं अच्छा काम। नोटबंदी करके सब पूंजीपति को तोड़ दिए हैं। गरीबों के लिए क्या? गरीबों के लिए अच्छा किए हैं, सबको एक रास्ते पे लाने का काम किए हैं मोदी जी। मोदी जी ने गरीबों के लिए कई विकास कार्य किए हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हाँ चाचा, किसको इस बार वोट कीजिएगा? वोट तो अभी मोदी का बात है। मोदी क्या किया गरीबों के लिए? बहुत चीज़ किया है। किसको दीजिएगा वोट इस बार? अरे हम लोग तो भाई जो देगा रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए लड़ेंगे। तो कौन है वैसा नेता? 3 ही चीज़ का जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। कौन वैसा नेता है? दे रहा है मोदी हम लोगों को, हम लोग मोदी को देंगे। जखनी डर मन होते कखरो ते नहीं लगता। अच्छा है, प्रधानमंत्री कैसनो छे, मोदी जी कैसनो आदमी छे? और बुढ़वा पेंसिल नहीं दे रहो छे ते बुढ़वा पेंसिल ना जो हो दे छले वो हो नहीं दे छे, तब दे की करते वोट। अब दूसरे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बुजुर्ग हैं। चाचा इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोट तो किसी को देना ही है। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? गठबंधन को देंगे, महागठबंधन को। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? बढ़िया चाहते हैं, जो काम करे। और क्या? राहुल ही क्यों? इच्छा है, आशा है कि काम करेंगे वो। मोदी जी तो बहुत 4 वर्ष से नहीं दिया, अभी पटारा खोल रहे थे, इसमें तो काम होने वाला है नहीं। चाची आप किसको वोट कीजिएगा? हमरा का मोदी जी वृद्धा पेंशन कहाँ दे रहे, कमाल नहीं पारे देते तब नहीं देवे, मोदी जी के देवे वोट। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? प्रधानमंत्री जो है वही रखेंगे, जो है अभी उसी को रखेंगे। काहे उसको रखे? क्या काम किया? नहीं कुछ किया है तो नाम तो है, हमको बदलने से क्या फायदा होगा? बदलने से क्या फायदा होगा?
यहाँ के लोगों से हमने बात की और लोगों का साफ कहना था कि जिन्होंने विकास किया है, जो विकास कर सकते हैं, वैसे ही जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो लोगों के मान मर्यादा को पूरे विश्व में ऊंचा रखने की बात करता हो, वैसे प्रधानमंत्री को चुनेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बांका जंक्शन पर और हमारे साथ यहाँ पर हैं कुछ लोग, उनसे बात करें कि किन मुद्दों पर वे सभी इस बार मतदान करेंगे। क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा हावी होगा या फिर देश के मुद्दे पर ये लोग मतदान करेंगे? जातीय ये मुद्दा यहाँ हावी रहेगा या फिर विकासवाद की चर्चा होगी? लोगों से सीधे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। इस बार जो मतदान होगा मेन राष्ट्रवाद है और विकासवाद भी है, और ये दोनों जो गुण हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास मौजूद हैं। मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक ये किसी ने नहीं किया है। आज हमारे देश में पहले आतंकवाद चरम सीमा पर था, मगर आज देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में घुस करके जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आज 400 आतंकवादी को मार दिए थे। आप किन के साथ? हम लोग मोदी के साथ हैं। क्यों मोदी ही क्यों? राष्ट्रवाद और विकासवाद की आधारशिला रखने वाले मोदी ही आज तक दिखाई पड़े। आज तक प्रधानमंत्री 10 साल चुपचाप वाले प्रधानमंत्री, लेकिन इन्होंने जो करके दिखलाया यह एक सराहनीय है और हम लोग मोदी के साथ हैं। किसको वोट दिए चाचा? सर मोदी जी को वोट देंगे सर, करेंगे, यही विकास कर रहा है सर। आप किसको दीजिएगा, मतदान किसको कीजिएगा? मोदी जी को। क्यों मोदी जी क्यों? देश के हित के लिए। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, अभी तक तो देश के लिए पहले तो थे ही, गांधी परिवार का थे ही, ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं था हम लोग को अवसर। अभी जैसे मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा कभी देखे नहीं थे, इसलिए मोदी के हित में ही। क्या हिसाब से किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हमारे हिसाब से तो मोदी जी बहुत अच्छा रहते। मोदी बोल रहे हैं आप? मोदी। आप? मोदी 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 मोदी। तो इस तरह से बांका के लोगों का मन साफ है कि जो सरकार विकास कार्य कर रही है, जो राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रही है, वैसे मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, अंग जनादेश, बांका।